आप लाहौर रीजन के मैनेजर हैं जीएस ग्लोबल सिक्योरिटीज के, आपसे बात करते हैं मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और 2012 के हवाले से भी बात करते हैं कि 2012 में वो मार्केट को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। जी फ़हीम साहब, ये बताइए कि 2012 में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सरमायाकारी मुमकिन है? हेलो जी फ़हीम साहब, अगर आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आप ये बताइए कि 2012 में ऐसे कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं जिनमें सरमायाकारी की जा सकती है? देखिए, अगर आप वैल्यूएशंस वगैरह की बात करते हैं तो कराची स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त काफी इफेक्टिव वैल्यूएशंस पे है, मल्टीपल वाइज काफी इफेक्टिव है। और हम देख रहे हैं कि हमने जो देखा है पिछले दिनों जो फॉरेन सेलिंग है उसकी वजह से रेट्स तो काफी नीचे हैं, लेकिन राइट अवे आई बिलीव कि जिनमें हमें ज्यादा अपवर्ड रूम नजर आता है वो राइट अवे हम ऑयल एंड गैस में देख सकते हैं कि ईएनपी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, हमारे ख्याल के मुताबिक ओजीडीसी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और पाकिस्तान पेट्रोलियम तीनों, फिर इसके अलावा आपका ओएमसी सेक्टर है, काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अपसाइड काफी हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल हमारा ख्याल है कि पिछले 4 साल से अपने काफी लॉसेस बुक कर चुके हैं, तो हम ये बिलीव कि थोड़ा बहुत भी अगर इकोनॉमी पिकअप करती है तो इंशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। और इसके अलावा हमारा ख्याल है कि थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स भी अब काफी हद तक अपना नेगेटिव न्यूज फ्लो को डिस्काउंट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अहमद साहब, रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है फ़हीम अहमद, जो कि हमसे बात कर रहे थे और मार्केट की 2012 की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। कराची स्टॉक मार्केट के बारे में उनका ये कहना था कि अगर तो मौजूदा इस वक्त जो पोजीशन है इसमें देखा जाए तो मार्केट उनको अट्रैक्टिव लग रही है। जी नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि फ़हीम लाहौर रीजन से मैनेजर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद थे, जिनका ये बताना था कि मार्केट को बेहतर करने के लिए 2012 में बेहतर मईशत के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पर जो है अमल दरामद करने की भी ज़रूरत है। और हमारे मुल्की मईशत के जो हालात हैं उनका सियासी हालात के साथ चोली दामन का साथ है। जो ही सियासत में हलचल पड़ती है मार्केट में जो है वो बिल्कुल उसका रुझान जो है वो मनफी हो जाता है। इस वक्त आपको बताते चलें कि फरहान अहमद हमारे साथ, आप ट्रेडर हैं KASB सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फरहान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया वाहिद साहब। अच्छा सर, बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज के लेवल पर ऐसे क्या इकदाम किए जाएं जिनसे सरमायाकारी में इजाफा हो सके? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तो डायरेक्टली जो मार्केट को पॉजिटिव मूवमेंट भी दे सकती है वो कैपिटल गेन टैक्स में जी उसकी रिजीम जो चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने एक स्टेप लिया भी है। जो MTS इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, मार्जिनल ट्रेडिंग सिस्टम जी, उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन जी 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 कुछ चेंज हुए हैं। जी, आपको बताते चलें कि फरहान अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, ट्रेडर KASB सिक्योरिटीज़, और उनका बताना था, बड़ी तफसील से बता रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज के जो लेवल्स हैं उन पर कौन कौन से ऐसे इकदाम किए जाएँ कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव असर पड़े। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें क्योंकि पिछली एक दिहाई की वजह से कम तरीन कारोबारी हजम रिकॉर्ड किया गया। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि टेक्निकल वजूहात की वजह से फरहान अहमद साहब की जो कॉल थी वो ड्रॉप हो गई, लेकिन उनका यही कहना था कि स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके लेवल्स को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अहम तरीके से अगर सॉल्व किया जाए तो मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। आपको बताते चलें कि फरहान अहमद ट्रेडर KASB हमारे साथ सिक्योरिटीज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त इब्रारुल हसन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हेड ऑफ सेल्स इब्रारुल हसन, हेड ऑफ सेल्स अल्फला सिक्योरिटीज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा सर, 2012 में जो सियासी गर्मा गर्मी आपको नज़र आ रही है और 2012 में सियासी हालात और कराची स्टॉक मार्केट जो है उसे आप कैसे देखते हैं?
देखें जी, इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर है, वो फरमाते हैं कि जी मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, वाह, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। ठीक ठीक। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए जो हमारा ये मकान है, इसको घर की हैसियत हासिल हो जाए, वो सुकून हमें मिल जाए जो एक घर में होता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात है, उसमें देखें, मेमो गेट स्कैंडल के ऊपर तहकीकाती कमीशन बन चुका है जी। उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस हैं। अब ये सारी चीजें मिल मिला के देखें किस तरह का एक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी डेवलप होने के लिए जा रहा है। और ये चीजें कोई इतनी आसान नहीं है कि इनको प्रिडिक्ट किया जाए। हालात पॉलिटिकली कौन सी सूरत अख्तियार कर ले, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया। इब्रारुल हसन, हेड ऑफ सेल्स अल्फा सिक्योरिटीज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि मामलात को बेहतर करने के लिए सियासी हालात को बेहतर करना होगा। सियासी हमआहंगी जितनी भी मुल्क में आएगी, मामलात जो हैं वो मईशत भी बेहतर होगी, गरीब का चूल्हा भी चलेगा। साथ साथ आपको बताते चलें कि इससे पहले भी हम स्पेशल एपिसोड कर चुके हैं गैस बहरान के हवाले से, और आज भी गैस की स्ट्राइक जो है बहुत ज़्यादा नज़र आई, जो मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के मुतरादिफ भी है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि 2012 में अगर ये मसाइल हल ना हुए तो मामला जो हैं वो उसी तरीके के उसी तरह रहेंगे। आपको बताते चलें कि फरहान अहमद साहब इस वक्त लाइन पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर दोबारा मौजूद हैं। फरहान अहमद, आप ट्रेडर हैं KASB सिक्योरिटीज़ के। सर, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आप बता रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज के लेवल्स पर ऐसे कौन से इकदाम किए जाएँ जिनसे मईशत बेहतर हो? जी हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था कि जो सबसे ज्यादा डायरेक्टली हिट करता है मार्केट को, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कैपिटल गेन टैक्स इस वक्त है जी। और कैपिटल गेन टैक्स में इन्होंने रिजीम को चेंज करने की बात की, जिस पर डिबेट भी चल रही है और कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं इनके ऑफिशियल्स के साथ। जी बिल्कुल। लेकिन एक जो इन्होंने पॉजिटिव स्टेप ले लिया है वो है मार्जिनल ट्रेडिंग सिस्टम है, MTS, जिसमें लास्ट ईयर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जी, उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते थे फाइनेंसिंग के लिए जी। और अब जो है उन्होंने उसको चेंज किया और उसमें ऐड कर दिया है कि इंडिविजुअल भी फाइनेंसर हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर द मार्केट और इसके लिए उसकी वजह से लिक्विडिटी मार्केट में बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया। फरहान अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका बताना था, बड़ा ब्रीफली बता रहे थे कि मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकदाम किए जाएँ तो मार्केट में बेहतरी आने की तवक्को है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज मार्केट के हवाले से। 2012 का पहला ट्रेडिंग सेशन है, मनफी रुझान का शिकार है। इस वक्त भी मार्केट जो है वो 50 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ 11,297 पॉइंट्स लेवल पे जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है और ओवरऑल जो है वो इसमें मंदी हमें मार्केट में नज़र आ रही है। टोटल 279 ऐसी कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में जो है वो आज काम हुआ है। कोई सेक्टर ऐसा फिल वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा है कि जो कि मार्केट को इस वक्त सपोर्ट करे। मौजूदा सूरत हाल है, 50 पॉइंट्स का डिक्लाइन है मार्केट में, कराची स्टॉक मार्केट में। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है और आप हमें फीडबैक दे सकते हैं अपना बिजनेस होराइजन @royalnews.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।